नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमृत शर्मा। आज की इस वीडियो में बात करूंगा क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट नंबर 4। जैसा कि आपको पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिक से लेकर आपको जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में, साथ ही फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में आपको बताया जा चुका है। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आपको पहले से बताया जा चुका है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बेटा 3 मेथड होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भाई हमारे पास 3 मेथड होते हैं, जिसमें कि बेटा हमारा पहला मेथड जो आपको बताया था आपके सामने लिखा हुआ है। पहला मेथड बेटा होता है, एक बार फिर से लिख देते हैं, ठीक है। पहला मेथड बेटा होता है फैक्टराइजेशन, ठीक है। दूसरा बेटा होता है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। पहला होता है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मेथड होता है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला कौन सा होता है, एक बार फिर से, बाय फैक्टराइजेशन मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली एंड बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड नंबर थर्ड एंड लास्ट इज बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला या बाय श्रीधराचार्य फार्मूला, बाय श्रीधराचार्य फार्मूला। ये बेटा 3 मेथड होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपको बताई जा चुकी थी, जो कि बेटा क्या होती है, x² होती है प्लस का bx होती है प्लस का c = 0, जहां पर हमारा a जो है वो भाई मेरे 0 के बराबर नहीं होता है। कि अगर हमारा a ही अगर यहाँ पर 0 मान लीजिए अगर हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म नहीं होगी। तो इसलिए हमारा a जो है वो 0 बराबर नहीं होना चाहिए। a, b और c जो है वो आपको पहले से ही बताया जा चुका है। a, b और c हमारे रियल कांस्टेंट होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं या क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ऑनलाइन की आपको बताया था कि आपको जो है बताया जाएगा कि जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड आपको मैंने बताया था मैंने कि जो है फैक्टराइजेशन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। कि जो है फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके जो नंबर हमें बनाना होता है उसे हम लिख देते हैं। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ कि मतलब कैसे, मतलब एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 2x² माइनस का 3x प्लस का 1 = 0, ठीक जी। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि हमें कैसे पता लगा, क्योंकि देखो बेटा इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो बेटा कितनी है, यहाँ पर 2 है। और इसके साथ ही साथ हमें ये इसलिए पता लगा क्योंकि ये इसके मतलब इस फॉर्म में लिखी हुई है ax² + bx + c = 0, ये इस फॉर्म में भी हमारी लिखी हुई है। तो ये हमारी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप ये देखिए कि हमें अगर इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है तो उससे पहले हम आपको एक और इसमें बता दें कि इसके रूट्स वगैरह मैंने निकालने हैं, तो हम कैसे चेक करेंगे। तो हम मान लीजिए जहां पर x² लिखा हुआ है, x² को बेटा हम रिप्लेस कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा कि x² को रिप्लेस बाय 1। जहां x² जहां मतलब x है, जहां x है वहां 1 रख दीजिए। x² को नहीं, जहां पे x है, ठीक है। तो मतलब ठीक है, तो जहां पे x है वहां बेटा हम 1 रख देंगे। तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा, कहोगे यहाँ, ठीक। फिर लिखोगे माइनस का 3 × 1 + 1 = 0। मतलब जहां x है वहां 1 रख दीजिए। कहने का मतलब क्या है कि हम इसे चेक कर रहे हैं कि ये इक्वेशन में हमारे रूट्स वगैरह क्या होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया कि x को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, 1 से। अब आप इसे बेटा सॉल्व कर लीजिए कि क्या आ रहा है, 2 - 3 + 1, जो कि ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, = 0 हमारा चल ही रहा है। तो आप देख लीजिए कि 0 = 0, मतलब RHS और LHS हमारे मतलब क्या आ गया, 0 = 0 आ गया। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसमें लिखे जो आपके एनसीईआरटी किताब में दिया गया कि कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस 2x² - 3x + 1 = 0 इफ वी रिप्लेस x by 1 on the LHS then we get 0 RHS आ गया हमारा, ठीक है। दिस ऑल्सो मीन्स दैट 1 is a 0 of a quadratic polynomial। तो हमारे जो 1 है बेटा जो हमने लेके चले थे, 1 is a 0 of quadratic polynomial। आप याद करिए कि मैंने आपको ये बताया था कि जब हम लोग पॉलिनोमियल्स में सॉल्व करते थे क्वेश्चंस को, तो यदि हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ जाती थी, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बताए थे कि यदि हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू या पॉलिनोमियल जैसे p1 निकालते थे, मतलब पॉलिनोमियल वैल्यू 1, जैसे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते थे 1 पे या 2 पे, तो अगर उसकी वैल्यू हमारे 0 आ जाती तो हम लोग क्या कहते थे कि गिवन नंबर इज अ 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे करके हमने सॉल्व करा है, तो 1 जो है वो हमारा 0 है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे हमें पता लगा, क्योंकि हमने x की जगह 1 रिप्लेस कर दिया और 0 = 0 आ गया। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखिए, x की वैल्यू 1 रखें तो 0 = 0 आ जाएगा। और आप यदि x की वैल्यू कुछ भी रखें, 2 रखें, अगर उसमें 0 आता है तो क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो
ये आपको अभी इसमें बताना था, थोड़ा सा इसमें और भी बता देते हैं। और जैसे इसमें क्या बाकी फैक्टराइजेशन मेथड आप समझ चुके हैं, मैंने आपको ये बताया था कि इसके मतलब क्वाड्रेटिक मतलब जीरो वगैरह कैसे निकालते हैं, तो वो भी मैंने आपको इसमें बताया, थोड़ा सा इसमें और बताते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो भाई अगर हम जनरल में बात करें, अगर हम जनरल में बात करें तो भाई हम मान लेते हैं कि हमारा रियल नंबर जो है, रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, is called root of quadratic equation, root of quadratic equation, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 वेयर जहां पर a जो है वो 0 बराबर नहीं होगा। अभी जैसे कि हमारा एक मतलब टर्म आया था 1 आया था जो कि हमारा 0 था उस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक। अच्छा हमने ये जैसे ये तो 1 जैसे आ गया, ये तो हमारा ये हर जगह के लिए, तो हम इससे जनरल मान लेते हैं कि बेटा मैंने अल्फा मान लिया कि रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आप कैसे निकाला था कि अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है मतलब गिवन पर्टिकुलर नंबर डाल के, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी जो है पॉलिनोमियल उसका होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमने मान लिया भाई अल्फा हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, तो भाई इसकी जगह जो अल्फा है तो एक्स पे रिप्लेस कर दो, तो भाई मेरे ए अल्फा स्क्वायर हो जाएगा प्लस का बी अल्फा हो जाएगा प्लस का सी इक्वल टू 0, जहां पर हमारा ए जो है वो भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो आपको जनरल केस बता दी मैंने। या इसका हम एक और कह सकते हैं कि जो अल्फा जो है, अल्फा सेटिस्फाई जो हमारी पर्टिकुलर वैल्यू है, अल्फा सेटिस्फाइड द पर्टिकुलर इक्वेशन या द गिवन इक्वेशन। मतलब कहने का मतलब ये था कि जो मैंने पहले इक्वेशन ली थी उसमें जब मैंने 1 पुट करा था तो उसमें x की वैल्यू 0 आई थी, तो हम उससे कह सकते हैं कि जो 1 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है उस गिवन इक्वेशन को, ठीक है। अगर हमने इक्वेशन बेटा यहाँ पे जो लिखी होती है एक बार फिर से बता दें, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, जब जहां पर मैंने पुट x बराबर 1 निकाला था और 0 बराबर 0 आया था, मतलब ये जो हमारा 1 वैल्यू है x इक्वल टू 1, ये भाई सेटिस्फाई कर रही है हमारी पर्टिकुलर इक्वेशन। कौन सी पर्टिकुलर इक्वेशन? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, जो कि भाई मेरे सेटिस्फाई करेगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका ये पूरा आपको समझाना था। अब हम एक्सरसाइज की बात करेंगे, ठीक है भाई। तो ये आपको मैंने समझा दिया कि असल में अगर हमें रूट्स वगैरह निकालने तो हम उस पर वैल्यू गिवन इनपुट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ये तरीका पता लग चुका है। अब जो है भाई एक्सरसाइज से क्वेश्चन अच्छे अच्छे करते हैं, आपको इसमें बताते हैं कि जो है फैक्टराइजेशन मेथड के लिए 3-4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि जो है कैसे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो भाई ये जो हमारी एक्सरसाइज है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तो भाई सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो हेडिंग हमारी पड़ी रहेगी, इसी के नीचे हम लोग हेडिंग डालेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2। तो भाई अब हम इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। बीचों बीच में आपको लिख के बता दे रहे हैं कि भाई मेरा एक्स स्क्वायर है माइनस का 3x है माइनस का 10 है इक्वल टू 0। बहुत ही आराम से हम इन क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको एक एक स्टेप इसमें बताया जाएगा। अब आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। यहाँ पर आप देख लें कि एक्स स्क्वायर भी है, माइनस 3x है और माइनस का 10 है, जो कि भाई मेरे आप देख लीजिए जो कि फॉर्म में है कि ax स्क्वायर भी है, इसमें लिखा हुआ है, bx भी लिखा हुआ है, c भी लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, जहां पर a जो है वो भाई मेरे हमारा 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर कितना x का कोफिशिएंट है? x का कोफिशिएंट 1 है, और यदि हमारा a 0 के बराबर हो जाता है तो x के जो कोफिशिएंट होंगे, जो हमारा एक्स स्क्वायर होगा वो टर्म हमारा निगलेक्ट यानी फिनिश हो जाएगा। तो आप इसे देख लीजिए। अब मैंने आपसे क्या कहा था, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस पहचान करने के लिए बताया था। अच्छा ठीक, अब जो भाई उसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, और आखिरी में ये कांस्टेंट टर्म कितना लिखा हुआ है बगैर साइन देखे अभी 1 मिनट के लिए, तो 1 × 10 की भाई हमने यहाँ पर गुणा करा ली, ठीक है कहोगे हाँ। और भाई लगे हाथों इसका हमने क्या कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लिया, 2 5 जा 10 और 5 बन जा 5, ठीक। तो सबसे पहले क्या करा कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को पकड़ा और 10 से मल्टीप्लाई कर दी। अब हम क्या करेंगे बेटा कि एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पर, और ये माइनस का ये ऐसे करके ब्रैकेट लगाएंगे, बिल्कुल बहुत बच्चों की तरह सिखा रहे हैं। बाहर x लिखेंगे, माइनस 10 लिखेंगे इक्वल टू 0। अब आप ये देख लीजिए कि हम लोगों ने क्या करा है कि अब हम आखिरी वाला साइन देखेंगे। आखिरी वाला साइन कौन सा है बेटा, माइनस का है, और ध्यान सुनिएगा कि कौन से कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या करा था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिया था जो कि यहाँ पर 1 था, 10 से मल्टीप्लाई करा के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लिया था। यहाँ पर हमारा एक्स का कोफिशिएंट देख लीजिए कितना है, 3 है, और हमें 3 बनाना है बेटा माइनस करके, माइनस करके हमें 3 बनाना है। माइनस करके क्यों? क्योंकि आखिरी साइन देखा जाता है
और x का कोफिशिएंट बनाया जाता है, ठीक है। तो हम भाई यहाँ देख रहे हैं कि माइनस करके हमें 3 बनाना है, तो 5 माइनस 2 इजिली कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 5 माइनस 2, ठीक है। तो 5 माइनस 2 से आपका ये आ गया, बेटा इसे आप आराम से सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस 10 इक्वल टू बेटा 0। अब यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए x, तो बेटा x माइनस 5 प्लस का 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। अब आपको मैंने बताया था कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, अच्छा हमें कैसे पता लगता है कि इसके दो फैक्टर आएंगे, जितनी हाईएस्ट डिग्री उतने ही हाईएस्ट उसके फैक्टर। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा हाईएस्ट डिग्री हमारी कितनी थी, 2 थी, इसके फैक्टर 2 आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था एक फैक्टर कॉमन आता है, अगर आपका एक फैक्टर कॉमन आ रहा है तो आप सही कर रहे हैं, तो इसे जो है आप एक बार लिख लीजिए, जो कॉमन आता है उसे एक बार लिखा जाता है। एक फैक्टर आपका यहां से बनता है x माइनस 5 और ये वाला, और एक फैक्टर यहां से x प्लस 2 इक्वल टू 0, जो कि आप ऐसे करके लिख देंगे आइदर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 या और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा x की वैल्यू 5 आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये आपके बेटा कंप्लीट आंसर है, ठीक है। अच्छा बेटा, जैसे कि अभी आपको ये बताया था कि जैसे कि 5 और माइनस का 2 हमारा आंसर आया, यहाँ पे माइनस 2 आएगा, क्योंकि उधर आप भेजेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक। तो हमारी x की वैल्यू बेटा 5 और 2 आ रही है। अभी इस क्वेश्चन को जैसे हमारा हो चुका है, अब हम इसको आपको क्वेश्चन को चेक करने का आंसर बताएंगे, ठीक है। x की वैल्यू 5 और एक x की वैल्यू -2, ठीक है। जो कि आप यहां पर देख लीजिए कि बेटा x की वैल्यू एक हमारी 5 आई थी, एक आई थी x की वैल्यू बेटा हमारी आई थी -2 आई थी, कहोगे हाँ। अब आप यहां पर बेटा x की वैल्यू जरा 5 लगा दें, तो भाई 5 का स्क्वायर बेटा 25 हो जाएगा, माइनस का 3 इंटू 5 और माइनस का 10, जो कि बेटा 25 माइनस 15 माइनस 10, तो भाई 25 माइनस 25 इक्वल टू ये आपका 0 हो जाएगा। तो बेटा जो x बराबर 5 है वो इसका रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब बेटा यहाँ पर x की वैल्यू -2 डाल दी है, तो ये 4 हो जाएगा, ये प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का 10, तो 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब जो बेटा हमारे x की तो दोनों वैल्यूज पर्टिकुलर आई थी, कौन कौन सी आई थी, x बराबर 5 आया था, x बराबर -2 आया था। तो ये दोनों वैल्यू ऑफ गिवन पर्टिकुलर इक्वेशन जो आपको दे रखी है इसमें पुट कर दे। यदि आपका आंसर 0 बराबर 0 आ जाता है तो आपका आंसर एब्सोल्युटली राइट है, और अगर नहीं आ जाता है तो आपका आंसर गलत है। तो आप जो है साथ ही साथ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ लगे हाथ तो आप जो है ये चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। कैसे चेक कर सकते हैं, उस गिवन पर्टिकुलर इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम ऐसी बात करेंगे इसके सेकंड क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। आज की जो इस वीडियो में से आपको जो है आपको जो है फैक्टराइजेशन मेथड जो है बिल्कुल ऐसे सॉल्व करके दिखाया जाएगा, ठीक है, जिसमें कि आपके ये करीब 5 क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब जो है फर्स्ट पार्ट के। तो जो है आपका सेकंड पार्ट बेटा देख लीजिए, अब बहुत अच्छे से आपको समझाया जा रहा है, जो कि बेटा 2x स्क्वायर है प्लस का x है माइनस का 6 है इक्वल टू 0 है। कहोगे बेटा जरा इसे बताओ कि जो है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। बिल्कुल है, क्योंकि भाई मेरे x स्क्वायर का टर्म भी है, x का भी है, और ठीक है कांस्टेंट टर्म भी। अच्छा अगर इसे सही से लिखना मतलब और इसे अगर डीप समझना चाहे तो बेटा ये क्वेश्चन असल में ऐसे लिखी हुई है, 2x स्क्वायर प्लस का 1x और माइनस का 6 गुणे x की पावर 0। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डिग्री जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है 2, 1 और 0, क्योंकि बेटा x की पावर जो है वो 0 बराबर मतलब 1 होता है, तो यहाँ पर हम x की पावर 0 नहीं दिखाते हैं, तो इसको हम सीधे सीधे ऐसे लिख देते हैं 2x स्क्वायर x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हम इसे उससे सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले वाले टर्म और आखिरी वाले टर्म की मल्टीप्लाई करा दीजिए, 6 2 जा बेटा 12 होता है, लगे हाथ तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 2 6 जा 12 बेटा, 2 3 जा और बेटा 3 बन जा। तो अब आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि 2x स्क्वायर बेटा आपने ऐसे ही लिखा, ब्रैकेट लगा दिया, x ऐसे लिखा, माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आप ये देख लीजिए कि ये माइनस करके हमें 1 लाना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए 2 2 जा 4 और माइनस 3, 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1। हमें ये ध्यान रखना है कि माइनस करके हमें क्या लाना है, 1 लाना है ना, ठीक है। और ये माइनस करके आखिरी वाला साइन देकर तो 4 माइनस 3 बेटा कितना होता है, 1 होता है। तो आप ये देख लीजिए कि 2x स्क्वायर हो गया बेटा, ये 4x हो गया, माइनस का 3x हो गया, माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन ले लेंगे यहाँ से बेटा, तो यहाँ पर बेटा यहाँ क्या बचेगा, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये कितना बचेगा, x प्लस 2 बचेगा, माइनस का 3 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 बच जाएगा। तो यहाँ से बेटा हमारे क्या वैल्यू आ जाएगी, x प्लस 2 आ जाएगी और एक आ जाएगी बेटा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये सॉल्व हो गया, तो 2x यहाँ पे कॉमन ले लिया, x माइनस 2 आ गया, और ये 2x ये माइनस का 3 आपने यहाँ से कॉमन लिया। जब आप यहाँ से माइनस का 3 कॉमन लेंगे
तभी जो है अंदर x प्लस 2 टर्म बचेगा। तो यहाँ से एक वैल्यू आपकी आ जाएगी कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक आ जाएगा बेटा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू -2, एक यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो यहाँ से जो आपकी दो वैल्यूज आ गई हैं, अब इसे आप चाहे वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये मैंने आपको ऐसे करके बताया था। तो आपका ये जो है ये आंसर आपका आ गया है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने कीजिए आंसर आपका देखा था कि आपको बताया था कि अगर x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 3/2 आ गई है, अब इन दोनों वैल्यू को आप इस वाली क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, 100% आंसर 0 बराबर 0 आएगा। और यदि 0 बराबर 0 ना आए तो आपका आंसर गलत है। ठीक है, तो अब इसे मैंने आपको एक चेक भी करके बता दिया है कि इसको चेक कैसे करेंगे। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू में सिर्फ मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड के गिने चुने क्वेश्चन में करवा रहा हूं, जिससे कि आप सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व करना इजीली सीख जाए, बहुत आराम से सीख जाए। ठीक है, अब ये मिटा देते तो पता ही लग चुका है कि क्या चल रहा है इसमें। ठीक है, चलो अच्छा, 4.2 एक्सरसाइज चल रही है, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम लोग करेंगे भाई मेरे थर्ड पार्ट। ठीक है, अब इसका भाई थर्ड पार्ट करते हैं फटाफट। ठीक है, थर्ड पार्ट थोड़ा सा बच्चों रूट वाला है। ठीक है, √2x² प्लस का 7x प्लस का 5 √2 इक्वल टू 0, जो कि आपको बेटा बताया जा चुका है कि हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो भाई इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि √2 और आखिरी वाले नंबर के 5 √2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जो कि आपको पता होगा कि भाई √2 और √2 कितना होता है, 2 होता है, तो आखिर में आपका क्या आ जाएगा। जैसे आपको ये पता होगा कि √2 और √2 कितना होता है, 2 होता है कि नहीं। तो ऐसे यहाँ पर √2 कितना हो जाएगा भाई मेरा 2 हो जाएगा, 5 गुणे 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, तो हम 10 के तो आपको कर ही लेंगे कि 5 √2 और √2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, √2 और √2 कितना होता है बेटा 2 हो जाएगा। ठीक है, और 5 भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ कर लीजिए, 10 से अगर कर देंगे तो 2 5 क्या हो जाएगा और 5 बन हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये देख लीजिए कि √2x², सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे ब्रैकेट लगाएंगे, x लिखेंगे प्लस का 5 √2 लिखेंगे इक्वल टू 0। अब आप देख लीजिए कि हमें आखिरी वाला साइन देखना है, आखिरी वाला साइन प्लस का है और हमें एक्स का कोएफिशिएंट देखना है कि 7, तो प्लस करके हमें 7 बनाना है। तो 5 + 2 इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो √2 बेटा x² हो गया, प्लस का 5x हो गया, प्लस का 2x हो गया, प्लस का 5 √2 हो गया इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से आप क्या कॉमन ले लेंगे, देख लीजिए। अब यहाँ पे चाहे आप ऐसा कर सकते हैं इसमें कि x वाले टर्म को x वाले टर्म में लिख दीजिए कि, ठीक है, तो ये ऐसे करके लिख दीजिए इसे आप 2 + 5x, या फिर छोड़िए मतलब इसे ऐसे करके लिख दीजिए कि √2x², ठीक है, और प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस का 5 √2। ठीक है, तो यहां से आप कॉमन ले लीजिए आराम से, √2x आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा बेटा, x + √2 बचेगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर अगर आप यहाँ पे 5 भी कॉमन ले लीजिए तो सीधा बेटा x + √2 बचेगा। कैसे, अब आप ये देख लीजिए, यहाँ पर देखिए कि मैंने क्या करा था कि जो 2 वाला टर्म है 2 और 2 को साथ में लिख दिया, 5 और 5 को साथ में लिख दिया। फिर यहाँ पर मैंने क्या करा, √2 कॉमन ले लिया, √2 कॉमन √2x, क्योंकि यहाँ पर x² है, यहाँ पर बेटा क्या है x है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, रूट कॉमन ले लिया √2 और x, तो यहाँ पर √2 तो चला गया। और अगर आपको पता है कि 2 जो है वो असल में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, √2 गुणे √2 तो लिख सकते हैं, एक √2 हम बाहर ले चुके हैं तो एक ही तो √2 बचेगा। √2 को हम लोग जैसे √2 × √2 लिख के 2 आ जाता है, वैसे 2 को लिख सकते हैं √2 × √2। बस अब यहाँ पे हमारा 2 फैक्टर हमारे बन चुके हैं। कौन कौन से बन गए, एक बेटा x + √2 बन गया है, ठीक है, x + √2 बन गया है, ठीक है, और एक बेटा क्या बन गया है, √2x + 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आइदर हमारा या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो x बराबर बेटा -√2 आ जाएगा, ठीक है, और एक हमारा आ जाएगा x - 5/√2। ठीक,
तो अब हमारी ये दोनों वैल्यू आ गई हैं, ये हमारी दोनों ही वैल्यू आपके सामने आ चुकी हैं। इसमें एक हमारी वैल्यू x बराबर -√2 और एक है x बराबर 5 - √2। अब आप ये क्या करें, जो आपकी ये वैल्यू है इससे आप ये पुट करके देख लीजिए, 0 बराबर 0 आ रहा है तो सही है। जो बेटा ये है कि x बराबर -5/√2 आया है, इसे ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दीजिए √2 और √2 से, क्योंकि मैथ हमें सिखाती है कि भाई हमें डिनोमिनेटर को कभी भी रूट में नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये आपका कंप्लीट आंसर है। एक वैल्यू आपकी आई x बराबर 5√2/2 और एक आई है बेटा -√2। ठीक है, तो अगर आपकी कभी ये वैल्यू आ जाए और डिनोमिनेटर में √2 हो, तो आप ऊपर डिनोमिनेटर में रूट टर्म हो तो आप ऊपर नीचे उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दें और आपका देखो सिंपल आंसर निकालने कैसे, जो डिनोमिनेटर जो है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में छोड़े 2। अब यहाँ पे √2 है वो नहीं कराया जाता रेशनलाइज में। ठीक है, तो रेशनलाइज हमने यहाँ पे कर दिया। √2 में मान लीजिए √3 होता तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा जाता, √4 होता, √5 होता, ऐसे करके। ठीक, तो यहाँ पे √2 था तो ऊपर मैंने √2 से ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे कर दिया, तो यहाँ पे -5√2/2 आ गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलो अच्छा, अब इसे बिठा देते हैं, फोर्थ पार्ट करते हैं। देखिए कितने आप बहुत अच्छे से आपको समझाया जा रहा है बच्चों। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इसीलिए सिर्फ जो है आपको सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड आप सीख जाएं। इसके अलावा आपको इस वीडियो में कोई क्वेश्चन नहीं, वो आपके वर्ड प्रॉब्लम अगली वीडियो बताए जाएंगे। तो फोर्थ पार्ट बेटा हो जाएगा इसका 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करें, जल्दबाजी ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर 8 हमारा फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम आपका 8 आ जाएगा, तो 8 × 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0 × 8। तो आपका 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। आप 0 की किसी से मल्टीप्लाई करिए 0 आ जाएगा। तो आप एक बार इस इक्वेशन को देखिए और एक बार इस इक्वेशन को देखिए कितनी इजीली हो गई है। अब 16 × 1 की मल्टीप्लाई करा दीजिए, 16 हो जाएगा। 16 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 2 7 14, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। अब हमें क्या करना है बेटा, प्लस करके 8 बनाना है ना, प्लस करके 8 बनाना है, क्योंकि 8 x का कोफिशिएंट है। तो ये बेटा 16x² मैंने ऐसे लिखा और ये x प्लस 1 इक्वल टू 0। आप देख लीजिए 4 + 4 कितना होता है, 8 होता है। तो आपका ये इजिली हो गया। तो आप इसे देख लीजिए कि 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0, जो कि आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, 4x कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा 4x - 1 माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए, 4x - 1। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है कि 16x² और माइनस का 4x में से 4x कॉमन मिल जाएगा, तो ये बच्चों 4x बचेगा अंदर और ये माइनस का 1 बचेगा। तो एक वैल्यू हमारी आ गई बेटा 4x - 1 इक्वल टू 0, एक ये और एक आ गई बेटा 4x - 1 इक्वल टू 0। तो भाई हमारा 4x इक्वल टू बेटा 1 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया 1/4, और यहां से भी x बराबर 1/4। ठीक है, और असल में ये जो है ये आइडेंटिटी होती है, ये 4x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि ये 16x² हो जाएगा, a² + b² और माइनस का 2ab। तो ये वाले जो क्वेश्चन था ये असल में आइडेंटिटी लिखी हुई है कि 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0, लेकिन आपको इसे पेपर में डायरेक्ट करके नहीं दिखाना है, इसीलिए आइडेंटिटी जैसे वरना आपके नंबर कटेंगे। अगर आपने लिख दिया सीधे सीधे कि दिस इज आइडेंटिटी ऑफ 4x - 1 होल स्क्वायर, तो नहीं, फैक्टराइजेशन मेथड ये होता है कि जो है जो पर्टिकुलर वैल्यू को सेपरेट करके आप आंसर निकालें। ठीक है, अब आपका एक लास्ट पार्ट बचा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब तो बच्चों इसके 4 पार्ट हो चुके हैं, और इससे पहले भी जो आपको 2 से 3 वीडियो जो हमारी बनी हुई है उसमें भी दो वीडियो में भाई, पहली वीडियो में तो इंट्रोडक्शन ही था सिर्फ और सिर्फ, और भाई सेकंड पार्ट और इसके थर्ड पार्ट में आपको फैक्टराइजेशन मेथड के कुछ क्वेश्चन कराए गए हैं। ठीक है, तो और ये वीडियो तो सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड पर ही है। ठीक है, अब आपका एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है, वो आपका बता देते हैं, फिर वर्ड प्रॉब्लम आपको जो है नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। ठीक है, तो एक पार्ट आप करते हैं बच्चों। हंड्रेड x² माइनस का 20x प्लस का 1 इक्वल टू 0 होगा, ये भी बेटा वैसे ही बिल्कुल। ठीक है, जो इसका बेटा फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में हम क्या करेंगे कि 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई आखिरी वाले फर्स्ट वाले और आखिरी वाले के मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि 100 × 1 100 होता है। लगे हम तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 से इसका करेंगे 50 आ जाएगा, 2 से इससे करेंगे 25 आ जाएगा, 5 25 होता है और 5 1
5 होता है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे भाई मेरे 100x² और ये माइनस का ब्रैकेट ऐसे लगाएंगे, प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब हमें प्लस करके 20 लाना है, ठीक है। अब तो आप सीख गए होंगे, अब तो बिल्कुल 4 पार्ट हो चुके हैं। प्लस करके हमें ये 20 तक बनाना है, आखिरी वाला साइन देखा जाता है। तो प्लस करके आप देख लीजिए, प्लस करके देख लीजिए कि 5 2 10 होता है, और ये 5 2 10, ये देख लीजिए 2 5 10 हो गया ये, और ये देख लीजिए 5 2 10, तो 10 प्लस 10 आपका ये हो जाएगा 10 प्लस 10, ठीक है। तो ये आपका बेटा 100x² हो जाएगा, ये माइनस का 10x हो जाएगा, ये माइनस का 10x हो जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू 0। 10x बेटा इसमें कॉमन ले ले, 10 10 का 100 माइनस x, माइनस का 1 कॉमन ले ले, ये 10 आएगा यहाँ पर, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आपका आ जाएगा 10x माइनस 1, ठीक है, और दूसरा आ जाएगा आपका 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से आप तो क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ तो भाई मेरे आइदर जो है वो ये वाला जो है 0 के बराबर होगा, आइदर 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 या और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, जो कि यहाँ से बेटा 10x बराबर 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 1/10 आ जाएगी, यहाँ पर भी 10x बराबर 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 1/10 आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है ये दोनों वैल्यू हमारी आ चुकी है, जो कि ये भी बिल्कुल सेम आइडेंटिटी थी, 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो कि हम बेटा डायरेक्ट मैंने आपको बताया नहीं लिख के दिखा सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर जो है कि x की वैल्यू अगर 1/10 पुट करते हैं, ठीक है, तो x की वैल्यू आप अगर यहाँ पर पुट करेंगे कि 1/10 और माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए कि वेरिफिकेशन करके दिखा रहा है, तो 10 से 10 कट जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। आपको आंसर मैंने चेक करके बता दिया, वेरिफिकेशन तक बता दिया है। आपको इस वीडियो में क्या बताया गया कि फैक्टराइजेशन मेथड बताया गया, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड आपको सॉल्व करना बताया गया, और साथ ही साथ जो इक्वेशन आप सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, उसका वेरिफिकेशन कैसे करा जाता है, कैसे हम ये अपना लगे हमको चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर बेटा सही है कि नहीं, तो ये भी मैंने आपको बता दिया बिल्कुल। और साथ ही साथ एक्सरसाइज 4.2 का मैंने आपको फर्स्ट के 5 पार्ट बता दिए गए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझा दिए गए, वेरिफिकेशन तक करके बता दिया गया है। आप अगर इसके अलावा और क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे, और आप अपने आंसर भी तुरंत चेक कर सकते हैं बिना आंसर शीट देखे। तो भाई उम्मीद है दोस्तों, स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।